प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए के नेता चुने जाने के बाद कल शपथ ले सकते हैं पीएम मोदी। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां जोरों पर। एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्रालय को लेकर चर्चाएं तेज। आरएलडी को मिल सकता है एक मंत्रालय। टीडीपी जेडीयू से बातचीत जारी। समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक सुबह 11:30 बजे सपा दफ्तर पर होगी बैठक। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक। सभी मंत्रियों की आज सीएम योगी ने बुलाई बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बुलाई बैठक। सभी मंत्रियों को आज लखनऊ में रहने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी मंत्रियों की आज सीएम योगी ने बुलाई बड़ी बैठक। लखनऊ से जानकारी निकल के सामने आ रही। सभी मंत्रियों की आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद जो है ये बैठक बुलाई गई है। सभी मंत्रियों को आज लखनऊ में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आज 11 बजे लोक भवन में सीएम की बड़ी बैठक होने जा रही है। तो 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सीएम बैठक करेंगे और सभी मंत्रियों को आज लखनऊ में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बैठक बुलाई है और सभी मंत्रियों की ये बैठक होने जा रही है। लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों की बड़ी बैठक बुलाई है और आज सभी मंत्रियों को लखनऊ में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो 11 बजे लोक भवन में सीएम की बड़ी बैठक होगी। तो लखनऊ से जानकारी, सभी मंत्रियों की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई है और सभी को लखनऊ में ही आज रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, आज जो है सीएम योगी ने मंत्रियों की बड़ी बैठक बुलाई है। क्या खबर, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जो ही आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी और अहम बैठक बुलाई है जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के साथ साथ कई अहम नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में यह मंथन भी किया जाएगा कि किस और किन वजहों की से बीजेपी के प्रत्याशी कई सीटों पर हारे हैं, कई हार सीटों पर जिस तरह से जो झटका लगा है इस पर मंथन होगा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और उसके बाद राय भी जानेंगे अपने मंत्रियों से और इसके बाद रिएक्शन भी आएगा। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब हर कदम फूंक फूंक कर बीजेपी रख रही है। जिस तरह से लोकसभा 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और इसके बाद सूत्रों का यह दावा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज ही इस बैठक के बाद शाम को 6 बजे विभिन्न विभागों और जो अध्यक्ष हैं उनसे जो रिक्त पद पड़े हैं भर्तियों के उनके बारे में डाटा की जानकारी लेंगे और आज ही जो भर्ती होनी है उस पर भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो ही बीजेपी प्रत्याशियों के साथ कई सीटों पर घात हुआ है उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन हो सकता है क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के मंत्री हारे हैं, कैबिनेट मंत्री हारे हैं और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि जिस तरह से फर्जी बयानबाजियां चल रही थी कुछ मंत्रियों के जरिए और बड़बोलेपन की वजह से कहीं न कहीं भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, इस पर भी मंथन किया जाएगा और यह भी फीडबैक लेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की किस तरह जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर कहीं न कहीं सरकार
बिखरी थी। जी आसिफ, अगर हम बात करें बीजेपी की, तो ना सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ बल्कि जो अन्य नेता भी हैं उनकी भी जो है कहानी ऐसी ही है, क्योंकि जब कहीं भी कोई योजना लाते या फिर कभी चुनाव होता है और अगर उन्हें किसी तरह की कमी दिखाई देती है तो सभी जो दल के नेता है वो एक्टिव मोड में नजर आ जाते हैं। और इसी क्रम में जिस तरीके से बात करें तो सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है, इस पर मंथन किया जाएगा। क्या इस दौरान सख्ती भी अपनाएंगे सीएम योगी? जी बिल्कुल, जो आज बैठक बुलाई गई है काफी अहम है, क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होंगे और हार जीत के जो फैसले आए हैं उस पर मंथन होगा और रिएक्शन जानेंगे। और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि यूपी सीएम सख्ती से एक्शन भी लेंगे, क्योंकि जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को जिताने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां की, अब और जिस तरह से जी जान से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगे रहे, जनता को समझाते रहे और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों को लेकर भी पूरी तरह से सजग रहते हैं। जिस तरह से चुनावी भड़बड़ में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जनता के जरिए जो फीडबैक मिला है उसको लेकर भी आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ और उन्हें सुधारने, जो खामियां है उसे सुधारने की पूरी नसीहत देंगे और साथ ही साथ जो विकास कार्य आधे अधूरे पड़े हुए हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए रायशुमारी करेंगे और निर्देश देंगे। और सबसे अहम बात है, जो रिक्त पद पड़े हैं यूपी में उसे भरने के लिए बोर्ड की तमाम बोर्डों की बैठक भी शाम को करेंगे और किस तरह से जल्द रिक्त पदों को भरा जाए और बेरोजगारी दूर किया जाए, इसको लेकर भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा मास्टर प्लान है। और सबसे बड़ा चुनौती जो यह है कि अभी 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 9 विधायक अब सांसद बन चुके हैं। ऐसे में आगे भी अग्नि परीक्षा बीजेपी और सपा को देनी होगी। अब आगे कहीं कोई चूक न हो, कोई खामियां न रह जाए, इसको लेकर भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। जी आसिफ, जिस तरीके से बात करें उत्तर प्रदेश की तो काफी जो बीजेपी को है नुकसान हुआ है इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो क्या अब आगे जिन जिन मुद्दों को लेकर जनता ने नकारा है क्या उस पर काम करने की कोशिश करेगी सरकार? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यूपी में बीजेपी को झटका लगा है और जोर का झटका लगा है, चाहे रामनगरी की अयोध्या की बात की जाए, चाहे अमेठी सीट की बात की जाए या फिर रायबरेली की, तो कहीं न कहीं जो झटका है उससे बड़ा सबक भी बीजेपी ने लिया है। और यही वजह है कि नतीजे आने के बाद ही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में भी चल रही, मंथन चल रहा है और आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ ले रहे हैं। 11 की बैठक बुलाई गई, तो अब कहीं न कहीं जो खामियां हैं उसे दूर करने के लिए पूरी कोशिश होगी। और साथ ही साथ इस तरह से बीजेपी नेताओं का कहना है कि संविधान को लेकर एक अफवाह फैलाई गई और जिसका फायदा इंडिया गठबंधन ने उठा लिया, तो जनता और सरकार के बीच जो अफवाह की जो हुआ है उसे भी खत्म करने की पूरी कोशिश योगी सरकार और योगी के मंत्री करेंगे। जी जी आसिफ, अभी अगर बात करें तो लोक भवन के आसपास क्या हलचल देखी जा रही है, क्योंकि कल भी जो है पीएम नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया और अब जो है लगातार जब उत्तर प्रदेश में लगातार जो डटे हुए हैं सीएम योगी, वहां क्या हलचल देखी जा रही है, क्योंकि मंत्रियों की आज जो है बैठक होने जा रही है? जी बिल्कुल, जो ही अगर बात करें बैठक को लेकर, तो बैठक को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से संजीदा है और उन्होंने विशेष निर्देश दिया है कि सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री लोक भवन में पहुंचेंगे समय से और मंथन होगा। सभी मंत्री राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं, अपना अपना क्षेत्र जो था वहां से अब राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनकी बातें पूरी तरह से अटकी हुई है, क्योंकि उनके क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी हार चुके हैं, चाहे वह रामनगरी अयोध्या की हो या फिर तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को झटका लगा हुआ है। इस पर भी
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं बड़ा एक्शन ले सकते हैं। हालांकि हलचल तेज हो गई है चुनावी नतीजों के बाद से ही, कहीं न कहीं जो है जो जी बिल्कुल, आसिफ बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं बढ़ते आगे, लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही। समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आज सुबह 11:30 बजे सपा दफ्तर पर होगी बैठक। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी बैठक। सपा के सभी सांसद, डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी, तो ये बड़ी जानकारी। सपा के सभी सांसद और डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी, तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक किया जाएगा। और आज सुबह 11:30 बजे सपा दफ्तर पर बैठक होगी। तो समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही है। लखनऊ से जानकारी, सपा के संसदीय बोर्ड की बैठक सुबह 11 बजे बताया जा रहा है टाइम। और इस दौरान जो ये बैठक होगी, जहां सभी सांसद मौजूद रहेंगे, वहीं डिंपल यादव भी इस दौरान इस बैठक में शामिल होंगी। समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही। लखनऊ से खबर, आज सुबह 11:30 बजे सपा दफ्तर पर बैठक होगी और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे, जहां सभी सांसद और डिंपल यादव भी इस बैठक में शामिल होंगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी भी जो है बैठक करने जा रही है और संसदीय बोर्ड की बैठक जो है सुबह 11:30 बजे से सपा दफ्तर पर होगी। और मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, अब जो है एक तरफ जहां बात करें तो सीएम योगी भी बैठक करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक भी होने जा रही है। क्या खबर है? जी बिल्कुल जी, चुनाव के नतीजों के बाद बैठकों का सिलसिला भी तेज हो चला। आज जीत को लेकर जहां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव संसदीय बोर्ड की बैठक अपने पार्टी कार्यालय पर 11:30 बजे करेंगे। और इस बैठक का हिस्सा चाचा शिवपाल यादव, डिंपल यादव समेत तमाम जो सांसद, नवनिर्वाचित सांसद हैं, वह भी शामिल होंगे। और इस बैठक में कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बड़ा फैसला भी लेंगे, क्योंकि अब उनके सामने कहीं न कहीं रास्ता चुनने की बड़ी चुनौती है। वह सांसद, अगर बात देश सेंट्रल की राजनीति अगर वह करते हैं तो उन्हें करहाल सीट से विधायकी छोड़नी पड़ेगी। अगर विधायकी भी छोड़ते हैं तो यहाँ पर सूत्रों का यह दावा है कि तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाएंगे। इस पर भी आज इस बैठक में मंथन किया जाएगा और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसे सौंपेंगे, इस पर भी अहम मंथन होगा। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की भी मौजूदगी काफी अहम दिख रही है। और जिस तरह से पीडीए के नारों के साथ समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं बड़ी जीत हासिल की है, अब पीडीए के नारों को और बृहद बड़ा बनाने के लिए भी एक रणनीति तय होगी, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को यह अच्छी तरह से पता है कि बैकवर्ड और एमवाई फैक्टर के सहारे कहीं न कहीं उनकी आगे की राजनीति जो है काफी आसान होगी। इस पर भी मंथन किया जाना है और साथ ही साथ यह भी आज निर्णय लेंगे, मंथन करेंगे कि जिन वादियों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी, समाजवादी पार्टी के साथ हाथ किया था, इस पर भी आज बड़ा फैसला सपा प्रमुख अखिलेश यादव ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक चुनौती यह भी है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिवार में एक कंफ्यूजन चल रहा था, कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव नाराज चल रहे थे उनका टिकट काटने के बाद लोकसभा में, अब उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से जारी है। हालांकि फैसले अखिलेश यादव खुद लेते हैं, लेकिन आज मंथन करेंगे, कहीं न कहीं राजनीति
करने का नजरिया अखिलेश यादव का भी जी चेंज हुआ है। सिर्फ अगर बात करें तेज प्रताप की, तो कहीं ना कहीं उनके टिकट देने से जो पार्टी के कार्यकर्ता ही नाराजगी दिखा रहे थे, और ऐसे में अखिलेश के लिए पार्टी और परिवार दोनों को साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन अब जिस तरीके से बढ़त बनाई है समाजवादी पार्टी ने, क्या आगे परिवार को शामिल करने की क्या संभावना दिखाई दे रही है? देखिए, जो है जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को अंतरकला से जूझना पड़ा, चाहे परिवार में या फिर प्रत्याशियों के चयन और टिकट को लेकर, तो कहीं न कहीं शिवपाल यादव भी नाराज चल रहे थे बदायूं सीट को लेकर। तेज प्रताप यादव का टिकट कटा, उसको लेकर भी परिवार में काफी अंतरकला चल रही थी। लेकिन जिस तरह से अब चुनावी नतीजे आ गए हैं, 5 सांसद मुलायम सिंह परिवार के बन चुके हैं, उसमें डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव समेत 5 लोग हैं। तेज प्रताप यादव को सेट करने की रणनीति कहीं न कहीं अखिलेश यादव की अब तेज हो गई है, क्योंकि तेज प्रताप यादव कहीं न कहीं खिन्न चल रहे हैं समाजवादी पार्टी से। अब उनको यह सूत्रों का दावा है कि मैनपुरी की करहल सीट से उनको विधायकी का चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी में जो कंफ्यूजन अंतरकला चल रही है, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यह कला कहीं न कहीं आगे बढ़ सकती है। अभी 9 सीटों पर अगली परीक्षा देनी है, 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर कहीं भी गलत फैसला अखिलेश यादव ने लिया तो इसका खामियाजा भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से भुगतना पड़ सकता है। तो अब अखिलेश यादव जिस तरह से फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, और वहीं जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जोश आई है, लेकिन कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की जीत में कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो था उसको लेकर कहीं न कहीं जीत मिली। अगर अखिलेश यादव अकेले दल पर चुनाव लड़ते तो शायद जी आसिफ, अगर बात करें विधानसभा चुनाव के लिहाज से, तो किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? लोकसभा में जो अच्छी खासी बढ़त जो है सपा ने बनाई है, और अब जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी में किस तरह की रणनीति पार्टी की ओर से देखी जाएगी? ये बिल्कुल जो ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जो राजनीति का नजरिया है, वो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के बाद काफी बदला नजर आ रहा है। जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव कभी अपने पार्टी नेताओं पर भड़क जाते थे, कभी पत्रकारों पर और कभी चुनावी रैलियों में अफसरों पर, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी को सफलता मिली है, कहीं न कहीं नरमी भी देखी जा रही है। और यही वजह है कि आज जो संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, सभी की राजकुमारी के बाद ही अखिलेश यादव फैसला लेंगे। जो तानाशाही वाला फैसला अखिलेश यादव का दिखाई देता था, वह अब शायद आगे न दिखाई पड़े। हालांकि रणनीति जो मास्टर प्लान तैयार किया है, उसको लेकर भी अब पूरी तरह से बीजेपी भी पूरी तरह से सतर्क हो गई है, और वह कोई भी अब मौका अन्य दलों को नहीं देगी। जिस तरह से लोकसभा 2024 के इलेक्शन में आधा उठाया, अब बीजेपी भी पूरी तरह से फुल मोड में है, और उपचुनाव जो होने हैं 9 सीटों पर, उस पर भी अब बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी, और जिस तरह से जो कंफ्यूजन जनता के बीच में फैला था उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगी। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए के नारों के सहारे ही 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आसिफ, अगर बात करें बीजेपी और सपा के बीच मुकाबले की आगे, तो किस स्तर पर मुकाबला देखा जा सकता है? क्योंकि प्रदेश में इस बार चुनावी दौर की बात कर लें तो सपा ने काफी अच्छी बढ़त बनाई है, और इनका पीडीए का जो फॉर्मूला था काफी हद तक इनका साथ दिया और रंग लाया। ये बिल्कुल जो है जिस तरह से पीडीए के नारों के सहारे कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने जो चाल चली है, शतरंजी चाल चली है, उसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। लेकिन अब कहीं न कहीं बीजेपी भी पूरी तरह से सारी चालों को समझ चुकी है, और जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो गए, वहां पर बीजेपी भी मुंह तोड़ जवाब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को देगी। और यह जवाब पूरी तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तैयार किया जा रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस तरह से बीजेपी के कई मंत्री हारे हैं, उसे पार्टी नहीं बल्कि स्थानीय नेताओं
के घाट और जो बड़बोले मंत्री थे, बयानवीर मंत्री थे, उनकी वजह से कहीं न कहीं पूर्वांचल में भी झटका लगा और साथ ही साथ पश्चिम क्षेत्रों में भी झटका लगा है। और बयानवीर मंत्रियों पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए ही आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है और उनके साथ बैठक में पूरी तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन भी लेंगे और साथ ही साथ उनको नसीहत भी देंगे कि कहीं भी कोई ऐसा मैसेज न जाए जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो। अब क्योंकि जनता भी समझदार हो चुकी है, बयानवीरों से जनता साफ तौर पर बस्ती नजर आती है, चाहे बानगी के तौर पर देखा जाए, चाहे घोसी चुनाव हो या फिर कबीर नगर का चुनाव हो, यहाँ पर दो ऐसे मंत्री बयानवीर थे कि जिनकी वजह से यह सामने सच आ गया है कि बीजेपी को कहीं न कहीं बड़ा झटका लगा है। आसिफ, जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां बीजेपी और सपा के बीच जो है किस तरह के मुकाबले देखने को मिलेंगे आगे, क्योंकि जिस तरीके से सपा ने अपनी खोई हुई साख वापस लाई है तो इस बार जो है कहीं न कहीं जनता के मन में भी एक अलग ही भाव समाजवादी पार्टी को लेकर देखने को मिल रहा है। वही बीजेपी भी हार मानने की कोशिश में नहीं है, वो लगातार जो है अपनी बढ़त बनाने की कोशिश में है और इसी को लेकर आगे अगर हम देखें बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो चुनाव हुए उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिली है, बीजेपी को झटका लगा है। लेकिन अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं न कहीं जो केमिस्ट्री है, जो समीकरण है, वह लोकसभा चुनाव में लागू नहीं होता और लोकसभा चुनाव की केमिस्ट्री विधानसभा में लागू नहीं हो सकती। अगर बानगी के तौर पर देखें तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, यहाँ पर केजरीवाल प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव का जो नतीजा सामने आया है वह कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से ढेर कर दिया है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सफलता मिलती है और इस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में लोग साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जो उपचुनाव है इसमें भी कहीं न कहीं बीजेपी अब एड़ी चोटी का जोर लगाएगी और नई केमिस्ट्री तैयार करके जनता के सामने आएगी, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर भर्तियों का मामला हो या जमीनी विकास की बात हो, इसको लेकर अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल आसिफ, तो इस बार जो है अब सपा लगातार जो है अपनी बढ़त बनाने की कोशिश में है और एक के बाद एक बैठकों का दौर भी देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होगी और 11:30 बजे सपा दफ्तर पर जो है बैठक होने जा रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।